Good morning, my dear students of 7th grade. This is your physics class. In this class, we shall start types of reflection. There are two types of reflection. First is regular and second is irregular reflection. ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स की रिफ्लेक्शन होती हैं, एक होती है रेगुलर, एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. हमने पढ़ा है कि जो स्मूथ सरफेस है, हमने कल पढ़ा था ना कि वीडियो में देखा था कि जो स्मूथ सरफेस है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं. प्लेन सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं. प्लेन सरफेस ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट, बट जो रफ सरफेस होते हैं वो भी आल्सो रिफ्लेक्ट लाइट. बट जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो रफ सरफेस है उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वो सभी डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, आर नॉट वेल डिफाइंड. वो वेल डिफाइंड नहीं होती, वो सभी डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है. इट स्प्रेड्स आउट इन ऑल डायरेक्शन. और जो लाइट रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है वो सभी डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है. और उसी हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, जो रफ सरफेस से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो स्प्रेड हो जाएगी इन ऑल द डायरेक्शंस. उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इनफैक्ट जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है वो अनइवन सरफेस पर होती है, जो रफ सरफेस होते हैं. ठीक है, रफ सी इन द डायग्राम नंबर ए, अनइवन और रफ सरफेस. Actually the reflected ray from an uneven surface are scattered in all the directions. On the other hand, जो smooth surface होता है, ठीक है, gives a glare on the surface due to regular reflection. ठीक है, जो smooth surface होता है उस पर क्या होती है, regular reflection होती है, जैसे B portion पर हो रही है. ठीक है, therefore we able to see things clearly due to reflection. ठीक है, irregular reflection, जो irregular reflection होती है उसकी वजह से हमें चीज़ें क्या देती हैं, थिंग्स सी क्लियरली. इफ़ द सर्फेस इज ग्लेयरिंग, अगर सर्फेस ग्लेयर कर रहा है, ठीक है, बहुत स्मूथ है, ग्लेयर हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, वी कैन नॉट सी द डिटेल्स ऑफ द सर्फेस क्लियरली. ठीक है, हमें सर्फेस की डिटेल्स नहीं पता चलती कैसी हैं. दिस वी कैन से दैट व्हेन द पैरेलल, हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो हम किसी मिरर पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं. वी कैन सी दैट व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम. अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है एज अ पैरेलल बीम, देन द रिफ्लेक्शन इज टू बी रेगुलर. देन रिफ्लेक्शन क्या होगी बेटा, रेगुलर होगी. बट इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है सभी डायरेक्शंस में, तो हमारी रिफ्लेक्शन क्या होगी, इरेगुलर. ठीक है, अगर बीम पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी एज अ पैरेलल बीम, देन द रिफ्लेक्शन इज रेगुलर. एंड इफ द पैरेलल बीम इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल द डायरेक्शंस, देन द रिफ्लेक्शन इज इरेगुलर. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, हमने वो देखना है. अब हमने ये देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है, कैसे हमारी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है, कैसे होती है. सी, आपने कोई रे इंसिडेंट करा, सपोज दिस इज़ अ मिरर. मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ, एक मिरर है, ठीक है, उस पर आप एक लाइट फॉल करवा रहे हो. ठीक है, जो हम लाइट फॉल करवाएंगे वो लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी. ठीक है, जैसे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और जहाँ पर वो जाकर मीट करेगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी. बट इमेज हमें दिखाई देता है ना कि रिफ्लेक्शन यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर ये हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है. जहाँ पर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जाकर मीट करती हैं वहाँ पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है. राइट. नेक्स्ट बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. अब हमारे करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो प्लेन मिरर की इमेज फॉर्म्ड होती है वो इरेक्ट मीन्स वो उल्टी होती है. देखो, वो हमें जो हमारे जो इमेज दिखाई देती है ना वो होती है इरेक्ट. ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. द इमेज इज ऑफ द सेम साइज. ठीक है, सेम साइज होती है. प्लेन मिरर हमारे घरों में होता है ना. द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होती है. दैट इज राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज. ठीक है, इरेक्ट मीन्स बेटा सॉरी, द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, सीधी होगी, और लिटरली इन्वर्टेड. लिटरली इन्वर्टेड मीन्स जो हमारा राइट है वो लेफ्ट दिखेगा मिरर में, जो लेफ्ट है वो क्या दिखेगा, राइट दिखेगा. नेक्स्ट, द इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट. ठीक है, अगर हम फ्रंट में है तो इमेज क्या बनेगी, हमारे बैक में बनेगी. ठीक है, बैक ऑफ द मिरर बनेगी. द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. वर्चुअल मीन्स जो हम
रेस को मिलाकर बनाते हैं, मीन्स देयर इज़ नो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेस, एक्चुअल में मीट नहीं होती, हम उसे वर्चुअल हमारा लाइन्स ड्रॉ कर बनाते हैं। सच एन इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, ऐसी इमेजेस स्क्रीन पर नहीं देख सकते। ये तो हो गया आपकी वर्चुअल इमेज। अब बेटा रियल एंड इन वर्चुअल इमेज क्या होती है? एक होती है रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज कौन सी होती है? जो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड हो सके, ठीक है। जैसे सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज आती है वो रियल इमेज होती है। एक्चुअली इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट, ठीक है। ऐसा कब होता है? रियल इमेज कब होती है? जब जैसे देखो इस एक्टिविटी में हमने क्या करा, हमने लाइनों को मिलाया, खुद मिलाया, ठीक है। ये वर्चुअल बन रही है। अगर ऐसे होती, ठीक है, खुद पे खुद इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे इंटरसेक्ट करती, ठीक है, वो तब कौन सी इमेज बनती? रियल इमेज बनती, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बन सकती उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ऐसी इमेज व्हेन द लाइट इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते बट दे अपीयर टू इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बट जब हम उन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, ठीक है। हमें लगता है कि वो अपीयर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो हमारा प्लेन मिरर होता है, हमारे घरों में होता है, वो उसमें वो कौन सी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा डिफरेंस है रियल एंड वर्चुअल में, ये आप खुद करोगे। रियल इमेज क्या होती है? जो इंटरसेक्ट करने से बनती है रिफ्लेक्टेड रे के, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती बट वो कहाँ पर? बैक साइड मिरर बनती है। जी रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन इन स्क्रीन। रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, मीन्स उल्टी होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट, सीधी होती है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, जो है सेम साइड मिरर बनती है, बट जो वर्चुअल है वो बैक साइड ऑफ मिरर बनती है। अब बेटा लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। अगर हम अपने प्लेन मिरर में देखते हैं, ठीक है, आप सभी अपने मिरर के सामने खड़े हो और देखो, जब आप अपना राइट हैंड अप करोगे तो आपको क्या लगेगा कि जो आपकी इमेज है वो आपको अपना लेफ़्ट हैंड अप कर रही है, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट करोगे तो वो इमेज आपकी क्या करेगी? राइट करेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? फिर देखो यहाँ पर जैसे ABC है, जो हम अगर हम ABC को हम मिरर में देखेंगे, प्लेन मिरर में, तो वो हमें लेटरली इन्वर्टेड दिखेगी, ठीक है, मीन्स उल्टी दिखेगी। अब बेटा लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उसकी राइट साइड होगी, अपीयर टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, ठीक है, वो लेफ्ट साइड होगी इमेज की, एंड जो लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो क्या अपीयर होगी? राइट साइड ऑफ द इमेज। दिस इंटरचेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब हम प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेस हैं? द यूज ऑफ प्लेन मिरर आर एज फॉलोज। दे आर यूज्ड एज लुकिंग ग्लास, ठीक है, ये लुकिंग ग्लास की तरह यूज़ होता है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग द पेरिस्कोप एंड क्लेडियोस्कोप, ठीक है, जो पेरिस्कोप और क्लेडियोस्कोप होता है उसमें यूज़ होता है। दे आर यूज्ड इन द शॉप्स टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ लेंथ, ठीक है, ये शॉप्स में यूज़ होता है टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ लेंथ। राइट, थैंक्स।